हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम लोग फंडामेंटल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं और अगली वीडियो में आपके पास हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं 2 सालों के लाए। 2022 में जो था वो कोविड ईयर था, तो वहाँ पे एमसीक्यूज, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। हमने 2023 और 2023-24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। दोनों के 5-5 सेट्स हैं हमारे पास। उनमें से जो भी फंडामेंटल चैप्टर के क्वेश्चंस है वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले हैं और इसका जो सोर्स है वो सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करे और वहां से उनके क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट करे हैं। तो शुरू करते हैं 2023 सेट 1 के क्वेश्चन से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर हम इसकी वेटेज की बात करें कि फंडामेंटल्स की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो फंडामेंटल्स की जो वेटेज है, द वेटेज इज बेसिकली आपके पास 3 से 5 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं प्लस एक 3 मार्कर आपको देखने को मिलता है। कई बार वो हो सकता है कि 2 3 मार्कर्स भी देखने को मिलते हैं। कम से कम एक 3 मार्कर मिलेगा ही मिलेगा। 3 से 5 एमसीक्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मिनिमम तो आप लगा के चलो 6 नंबर तो है ही है, ज्यादा से ज्यादा वो 10 नंबर तक भी पहुंच सकता है। जनरली हम देखते हैं 8 से 9 नंबर का ये चैप्टर आपको देखने को मिलने वाला है। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने। बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप कहो कि आपने अगर इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व कर लिए हैं या क्वेश्चंस अपनी बुक से कर लिए हैं, तो इस टाइम के लिए आपके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस करो इंस्टेड ऑफ डूइंग सैंपल पेपर्स। तो आप क्या करो, एग्जैक्ट क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हीना एंड नीना are partners in a firm. Nina withdrew 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31 मार्च 2022. Interest on drawings was to be charged 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन नीना's ड्राइंग कितना होने वाला है? तो नीना ने विड्रू कितना करा? 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। तो हमें हमारे को फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। अब आपको ये सब तो नहीं करना क्योंकि एमसीक्यू आपने सीधा मार्क करना है, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना। तो 10,000 उसने ड्राइंग्स करी है, पर मंथ करी है, तो पूरे साल की ड्राइंग्स हो जाएंगी 1,20,000 इंटू एवरेज पीरियड कितना होगा? एवरेज पीरियड निकालते हैं हम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। सो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, लास्ट के बाद 1 महीना बचा, अपॉन 2 इंटू रेट इज 6% पर एनम, तो 6 अपॉन 100। तो हमारे पास आएगा 1,20,000 इंटू 13 अपॉन 2 विल बी 6.5 अपॉन 12 एवरेज पीरियड के अपॉन में इंटू 6 अपॉन 100। तो ये हमारे पास है 6162 और 20 से 20 कैंसिल, 600 इंटू 6.5 जो कि बनेगा आपका 3900। तो 3900 इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको करना क्या है, आपको जल्दी से सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपने आप करने हैं और फिर मैच करने हैं कि आपका सही है या गलत है। विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. आशा विड्रू 1000 at end of each quarter during the year ended 31 मार्च 2022. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड। ये मान के चलो सेम क्वेश्चन अब कम से कम 3 से 4 बार देखने वाले हो पिछले 2 साल के अंदर ही। तो अब उसने ये नहीं पूछा ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा कितना, उसने बोला सिर्फ मेरे को बताइए एवरेज पीरियड, जब क्या है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है पहले क्वार्टर के एंड के बाद 9 महीने बचे, लास्ट के बाद 0 अपॉन 2, तो 4.5 महीने इज द आंसर। अगला देखते हैं। Aman and Chaman are partners in a firm. On 1 जुलाई 2021, Aman advanced a loan of 6% to the firm. There is no partnership deed on 31 मार्च 2022. Aman was entitled to get the following amount as interest. हमने बात नहीं की थी डीड में। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमने इस बारे में बात की है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और डीड कुछ भी मेंशन नहीं करते तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो देखते हैं। तो 6% ऑफ 6 लाख, 6% ऑफ 6 लाख, 3 चीजें देखनी होती है इंटरेस्ट निकालते हुए, अमाउंट, इंटरेस्ट और टाइम। तो हमने ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया अमाउंट और टाइम देखते हैं 1 जुलाई से 31 मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का 6162 2020 कैंसिल, 9 इंटू 6 54,000 अपॉन 2 दैट इज 27,000। तो 27,000 इज द करेक्ट आंसर। अगले पे मूव करते हैं और ये देखो, ये जो क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और आपको 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं। पिछले दोनों साल के 10 सेट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला और हमेशा फंडामेंटल से देखने को मिला। कविता, सोविता, Madhu were partners in a firm with the capitals of 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. After providing interest on capital 10% per annum, the divisible profits were as follows. तो कविता को इतना मिला, सविता को इतना मिला, मधु को इतना मिला। कविता पर्सनली गारंटीड दैट सविता का जो शेयर होगा इन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, आप जब ये केस पढ़ रहे होते हो, कई बार ये केस बहुत बड़ा होता है, जैसे कि ये से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दी गई हैं, आपको इतनी ज्यादा इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको क्वेश्चन लास्ट में देखना है कि हमें वहां पर क्या पूछा है, क्योंकि यहाँ पर सामान बहुत सारा निकालने के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन आपको आंसर में कम ही चीजें निकालनी होंगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 3 लाख आपको दे रखा है। सविता शेयर इन प्रॉफिट से शॉर्ट ऑफ गारंटेड अमाउंट कितना है? पहले तो देखते हैं सविता की गारंटी कितनी है। सविता की गारंटी कितनी है? उसने बोला, कविता ने गारंटी किया कि सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। तो सविता को मिलना चाहिए था 1 लाख, लेकिन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे? 3 लाख के प्रॉफिट्स थे, 3 लाख के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, जो कि बनेगा 60,000, 40,000, 20,000, तो ये बना 60, 40, 1 लाख और 120, तो माइनस कर दो 1,20,000, तो ये बचा 1,80,000। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सविता का जो शेयर है वो कितना होना चाहिए? उसको 1 लाख से कम नहीं मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सविता का बनेगा कितना। तो कविता, सविता, मधुकर पार्टनर्स इन अ फर्म, और ये इनके डिविजिबल प्रॉफिट्स की रेशो दे रखी है। सविता को मिलता है 1/2, तो सविता का शेयर बना कितना? सविता का शेयर बना हाफ ऑफ दिस 90,000। सविता को गारंटी कितनी है? 1 लाख की, तो डिफरेंस कितना आया? 10,000 का। तो सविता इज शॉर्ट ऑफ गारंटेड अमाउंट बाय 10,000। तो आपको एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना और बहुत क्विक रीड देना है उसको। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन पढ़ना है जिसका आंसर चाहिए, फिर सिर्फ उसी पे काम करना है, बाकी चीजों पे नहीं करना है। अ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटेड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज। देखो इसके लिए आप देखो जल्दी से चारों के प्रॉफिट देखो, किसका आपको अलग दिख रहा है? देखो आपको सविता का पक्का पक्का पता है कि 1 लाख ही होना है, तो या ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। सीयूटी में भी काम आएगी आपके टेक्निक, क्योंकि वहां पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी यही मिलते हैं। एक केस होता है, नीचे 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये दोनों केसेस तो आउट हो गए। अब देखो आपको कविता का एक जगह 50 दिख रहा है, एक जगह 60 दिख रहा है। हमें पता है कविता ने इसको गारंटी दी थी। कविता ने जब इसको गारंटी दी थी तो 10,000 इसको दे दिए थे। देखिए कविता का शेयर बनता कितना है? हमें पता है कि प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज दिस, और कुछ है? और कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कविता का शेयर है 1/3, तो कविता का शेयर बना कितना? कविता का शेयर बना 1/3 ऑफ 180 विल बी 60,000, बट उसने 10,000 गारंटी दे रखी है, 10,000 की डेफिशिएंसी बियर करेगी, तो 50,000। तो कविता का कितना है? इसमें 50,000 यहां पर है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले देखोगे किस पार्टनर का शेयर आपको सबसे ज्यादा अलग अलग दे रखा है। सविता का आपको दिखा कि ये 2 अलग हैं, तो हम समझ गए कि 1 लाख ही होगा, इसका गारंटी इतनी थी। उसके बाद हम कविता का चेक कर लेंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन यही सही मार्क है। अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:1. A withdrew a fixed amount of 12,000 at the beginning of each quarter. कहते हैं A ने विड्रू करा 12,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आप देख लो एक ही पेपर में तीसरा क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। द जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईयर विल बी। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए एंट्री क्या की गई होगी आपने? देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप चार्ज करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, आप पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करते हो। तो हम पहले सीधा एंट्री से अगर देखें तो ये नहीं हो सकती, कैपिटल रिड्यूस करनी है। कैपिटल रिड्यूस यहां भी नहीं हुई, कैपिटल रिड्यूस यहां हुई है सिर्फ। यहां पर तो कुछ, यहां पे तो राइट ऑफ करा है, और हमें बोला है कि चार्ज करने की एंट्री बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज कर लिया है। वो उसने ट्रांसफर या क्लोजिंग एंट्री नहीं पूछी। क्लोजिंग एंट्री बोलता तो हम ये टिक कर देते बिना बाकी कुछ देखे, अदरवाइज ये टिक कर दिया। हमने आंसर निकाला भी नहीं, हमने आंसर निकाला भी नहीं। क्या होगा हमें पता है, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। मैंने आपको बोला था 3 मार्कर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो रक्षित एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1 ऑन 1 अप्रैल 2021। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 and 80,000 respectively. On 1st December 2021, they decided that total capital of the firm should be 3 lakh to be contributed by them in the ratio 2:1. According to the partnership deed, interest on capital is allowed to be partners at the rate 6% per annum. Calculate interest on capital to be allowed for the year ending 31 मार्च 2022। तो आपको बताना भाई पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आप अलाउ करोगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना अलाउ करोगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी कितनी कैपिटल थी। अब सिंस यहाँ पे कैपिटल थोड़ी चेंज हो रही है कि कुछ टाइम के लिए तो ये रहती है, कुछ टाइम के लिए इसकी, फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो 3 लाख को 2:1 में बांटेंगे, तो कुछ टाइम में वो बन जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से निकाल लेते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको लिए बेनिफिशियल रहता है कि आप क्या करो, छोटा सा एक टेबुलर फॉर्मेट बना लो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कैपिटल्स इनकी फॉर द पीरियड ऑफ, हम पहले पीरियड देखते हैं 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक ये रही। 1 अप्रैल से
1 दिसंबर तक ये कैपिटल्स रही हैं इनकी। किसकी? यहाँ पे हम लिखते हैं रक्षित की, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या नाम है दूसरे का, मलिक। आपको ये टेबुलर फॉर्म दिखानी है, इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और आपके लिए भी आसान है। तो 1 अप्रैल से 1 दिसंबर के लिए रक्षित की रहती है 1,20,000। इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं हम यहाँ पर। तो इसका इंटरेस्ट जो रहता है कि ब्रैकेट में हम इंटरेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1,20,000 पे 6% के हिसाब से मिलना है 6/100 फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने, दिसंबर का महीना कैलकुलेट नहीं होगा, इंटू 8/12। तो ये रक्षित की हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली मलिक का देखें हम तो मलिक की थी 80,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12। तो यहां पर आ जाएगा मलिक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दिस पीरियड। फिर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ब्रैकेट में 1 दिसंबर से 31 मार्च। यहां पर कितना है, 1 दिसंबर से 31 मार्च, 8 महीने वहां के तो 4 होने चाहिए, फिर भी काउंट कर लो कहीं ऊपर गलती ना हो। दिसंबर देन फेब मार्च, 4 ही महीने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैपिटल्स देखो, क्योंकि उनकी डिसाइड हुई कि कैपिटल कितनी रहेगी, 3 लाख टू बी डिवाइडेड इन 2:1, तो मतलब 2 लाख रहेगी रक्षित की और उसकी रहेगी 1 लाख। तो 2 लाख इंटू 6/100 इंटू द टाइम पीरियड इज 4/12। यहां पर हमारे पास 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12। तो यहां पर इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 2 पे कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 गई, 4 आया, तो ये आया 4800। इधर देखते हैं 6 2 पे कैंसिल हुआ, 2 4 पे कैंसिल हुआ, 2 0 2 0 कैंसिल हुई, तो ये आया 3200। इसी तरीके से ये 2 पे कैंसिल हुआ, ये 2 0 2 0 कैंसिल हुई, ये 2 पे कैंसिल हुआ, तो ये आया हमारे पास 4000। ये हमारा फिर से 6 2 पे कैंसिल हुआ, 2 2 पे कैंसिल हुआ, 0 0 गई, तो 2 इंटू ये आया 2000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल इंटरेस्ट ऑन, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो टोटल देखते हैं हम जल्दी से। सो ये टोटल बनता है 4800 एंड 4000 दैट इज 8800। इसका बनता है 3200 एंड 2000 विल बी 5200। तो इनका सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 8/13 और 14000। हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 14000। यही आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इकट्ठा आंसर निकाल रहे होते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन करनी है और फिर उनका टोटल दिखाना है। तो सेट 2 यहां से हम शुरू करते हैं। अगर आप देखो तो 15 मिनट के अंदर हमने 9 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अचीव कर लिया। तो बेसिकली यहाँ तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ और आप करोगे तो और भी जल्दी अचीव कर सकते हो। सो फंडामेंटल्स करना इसलिए जरूरी भी है। अगले अगले सेट पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है राम एंड मोहन वर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। जैसे ही उसने फिक्स बोला समझ जाओ करंट अकाउंट का यूज होगा, अगर होगा तो। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 10% per annum. Net profit for the year ending 31 March was 30,000. The amount of interest on capital was credited to each partner's current account for the year ended was. कितना दिया गया होगा? अरे 10% दिया जाना चाहिए, तो 10% होता है इसका 30,000 और इसका 20,000, तो 30,000 20,000। लेकिन इतना आसान थोड़ी है। अरे उसने बोला ना टोटल प्रॉफिट हुए 30,000, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट ही कितने हैं आपके पास, 30,000। तो अब आप उनको 30 और 20 तो दे ही नहीं सकते हो, तो गलती से भी ये मार्क मत कर देना, ये ट्रैप है आपके लिए। तो अब 30,000 ही आप दे सकते हो, 30-20 अब चाहिए उनको। तो आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएशंस की रेशो में प्रॉफिट्स को बांटोगे। एप्रोप्रिएशंस की रेशो 3:2, तो इस रेशो में प्रॉफिट्स बांटोगे आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करोगे 3:2 की रेशो में करोगे, जितना जितना उनका हिस्सा बनता है उसकी रेशो में। तो 3:2 इसका क्या आएगा, तो 3/5 ऑफ 30,000 मिलेगा पहले पार्टनर को, विच इज 18,000। मार्क करो, आगे चलो, मार्क करो, आगे चलो। आपको पहले का मिल गया, दूसरे का छोड़ो, सबका अलग अलग है ना पहले में, चिंता मत करो। अगले पे चलते हैं। Anu, Bindu and Sia were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. The firm's profit for the year ending was 2 lakh. The amount of deficiency to be borne by Anu. तो अब देखो, कहीं पे ये नहीं लिखा कि सिर्फ अन्नू ने गारंटी दी है, तो सिर्फ इतना बोला कि सिया वाज गारंटेड। सिया वाज गारंटेड का मतलब है फर्म ने गारंटी दी है। तो यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हम पहले तो देखते हैं कि सिया का शेयर कितना है। सिया का शेयर बनता है 2 लाख के हिसाब से 1/5 ऑफ 2 लाख विल बी 40,000। गारंटी कितनी दी गई है आपको, 50,000। तो बेसिकली जो उसकी डेफिशिएंसी है वो कितनी हुई, जो उसकी डेफिशिएंसी है वो कितनी हुई, वो हो जाती है 10,000 रुपए की। तो 10,000 की डेफिशिएंसी है जो बियर करनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय अन्नू, तो अन्नू कितना इसमें से बियर करेगी। देखो सिया को जो भी डेफिशिएंसी हुई तो बाकी दो पार्टनर्स अपनी पीएसआर में करेंगे। पीएसआर है उनकी 2:2, मतलब 1:1 बराबर रेशो में। तो 10,000 है तो अनु कितना बियर करेगी, आधा 50,000, 5,000 सॉरी 5,000 इज द करेक्ट आंसर।
अगले पे मूव करते हैं। सुची एंड रुचि वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Throughout the year, Ruchi withdrew 12,000 in the middle of each month. Interest on drawings is to be charged 6% per annum as per the partnership deed agreement. The average period. Average period पूछो, उससे इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है। तो मिडल ऑफ ईच मंथ तो पहली ड्राइंग के बाद 11.5 महीने, लास्ट के बाद 0.5 मंथ्स अपॉन 2, 12 अपॉन 2 दैट इज 6। ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए मंथली का। तो A partnership firm has 4 partners. How many additional partners can be admitted? तो 4 है तो 46 एडमिट कर सकते हो। देखो वैसे तो इंडियन जो कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है वो कहता है आप 100 तक कर सकते हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 लिखा और सीबीएसई के हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो 50 के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो आप 96 नहीं मार्क करोगे, आप यहाँ पे 46 ही मार्क करोगे। इस चीज का ध्यान रखना। फिर से केस मैंने आपको बोला था 2 आएंगे ही आएंगे। देखते हैं जल्दी से रीड, आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, बहुत जल्दी रीड करना है, फिर इन क्वेश्चन पे आके वापस जाएंगे। रुद्रदेव शिव वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन दिस रेशियो। फिक्स कैपिटल्स उनकी दे रखी है। बिसाइड्स हिज कैपिटल शिव हैड गिवन अ लोन टू फर्म। ये काम की बात है, लोन दे रखा है तो उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दे रखा है। सैलरी टू रुद्रा एंड देव, इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड Rudra withdrew 50,000 at the end of each quarter. They withdrew 50,000 in beginning of each half year. Shiv withdrew 70,000 at end of each half year. निकालने को तो बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता नहीं क्या क्या निकाल सकते हो, हम देखेंगे चाहिए क्या। द प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन वाज दिस। सबसे पहला का हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें पता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है नेट प्रॉफिट्स। उसने बोला बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन, तो इस सारे के अंदर हमें एक ही चार्ज दिख रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन। तो हम वो माइनस करेंगे। निकालते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन, शिव के लोन पे कितना इंटरेस्ट है, शिव के लोन पे इंटरेस्ट कितना है। तो शिव ने लोन कब दिया था, 75,000 का दिया था। डेट लिखी है नहीं लिखी है। तो शिव ने लोन दिया था 75,000 का एंड उसके बाद 9% इंटरेस्ट कैरी करता है। 75,000 का लोन है तो हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आएगा इसका 75,000 का 9% का, तो ये आया हमारे पास 2020 कैंसिल, 900 95 45 4 9 7 63 और 4 67 6750। तो हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो 7,06,750 है। इसमें से माइनस कर देंगे 6,750 तो हमारे पास बचेगा 7 लाख। तो ये नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हो। अगर वैसे भी अगर आपको दिखता है कि आंसर 7 लाख आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशंस ठीक की होंगी। ये थोड़ा अजीब आए तो प्रॉब्लम भी होती है। What will be the amount of interest on drawings of the partners? अब उसने क्या कहा, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स बता दीजिए। आप फिर से चेक करो, सबका अलग अलग है, तो मतलब किसी एक का निकाल लोगे बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। हर एक का अलग अलग है, किसी एक का निकाल लो, आपको सबके निकालने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे रखा है 12% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर। रुद्र विड्रू 50,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देव विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। शिव विड्रू किसी भी एक का निकाल लेते हैं, हम एक काम करते हैं रुद्र का निकाल लेते हैं। तो रुद्र का है 50,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 50,000 है, पूरे साल के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 लाख हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड हम पहले भी निकाल चुके हैं 4.5 होता है। इनटू रेट इज 12% पर एनम, तो 12 अपॉन 100। 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 4.5 इंटू 2 आ जाएगा 9,000। सो जल्दी से देखो, रुद्र का 9,000, दिस इज द करेक्ट आंसर। टेंशन नहीं लेनी, यही आपका आंसर होगा। तो आपको सारे नहीं निकालने, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 2 ही नंबर मिल रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। आगे चलते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है, फिर हमारे पास अगला सेट आ जाएगा। मेरे को लगा एक और भी 3 मार्कर ना हो। तो मोहन, सोहन एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सुरेश वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। सुरेश को गारंटी दी गई थी 70,000 के प्रॉफिट्स की। Any deficiency on the account of guarantee to Suresh was to be borne by Mohan and Sohan in specific ratio। मैंने आपको गारंटी करवाई थी, मैंने कहा था फर्म दे सकती है, बाकी पार्टनर्स दे सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक रेशियो में बाकी पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। The profits of the firm for the year ended 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 2 लाख। तो प्रॉफिट्स ये हुए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत सिंपल है। देखो 2 लाख के प्रॉफिट्स हुए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं होती, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे, कोई और एप्रोप्रिएशन या चार्ज दिया नहीं गया, तो सिर्फ गारंटी का क्वेश्चन है ये। हम सही से फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये डेबिट, ये क्रेडिट। पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर करोगे। तो 2 लाख के प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर करते हैं।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। तो 2 लाख के हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सुरेश को गारंटी दी गई है 70,000 की। पहले तो हम क्या करते हैं, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, तीनों के कैपिटल या करंट आप देख लोगे। वर द पार्टनर्स कुछ बोला नहीं, क्या अगर बोलता तो आप करंट अकाउंट में करते, अगर फिक्स कैपिटल वर्ड कहीं पर होता तो। मोहन्स कैपिटल अकाउंट, जगह छोड़ दीजिए क्योंकि डेफिशिएंसी बियर करनी होगी। सोहन्स कैपिटल और सुरेश कैपिटल। तो देखते हैं, पहले तो हम इनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है डिविजिबल प्रॉफिट्स उसमें इनको बांट देते हैं, फिर हम उसका डेफिशिएंसी या गारंटी जो भी हम शो कर देंगे। तो 2 लाख है, 2 लाख को 2:2:1 5 हिस्से बांटेंगे तो 40,000 का एक हिस्सा, 40,000 इंटू 2 बनेगा हमारे पास 80,000, 80,000, 40,000। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, आपको देखना है कि सुरेश को गारंटी कितने की दी गई थी, 70,000 की दी गई थी। सुरेश को मिल कितना रहा है, 40,000, तो आप ऐड कर दोगे गारंटी। गारंटी मिली है सर 30,000 की, तो हमें तो 30,000 देना ही पड़ेगा। ये 70,000 पूरे कर दिए। 30,000 ये जो दोनों बियर करेंगे वो लिखा गया है 3:2 की रेशो में बियर करेंगे। तो 3:2 की रेशो मतलब 5 हिस्से कर दो 30,000 के, 6,000 का एक हिस्सा, 6 इंटू 3 18,000, तो ये बियर करेगा। 6 इंटू 2 12,000, ये बियर करेगा। तो लेस कर दो डेफिशिएंसी, लेस कर दो डेफिशिएंसी जो इसने बियर करी है। तो 80 में से 18 गया तो हमारे पास आएगा 62,000, 80 में से 12 गया तो 68,000, तो ये हमारे पास आ गया 2 लाख। 2 लाख ट्रैक कर लो आप, ये बना 68 और 62 130 प्लस 72 लाख, ये बना आपके पास 2 लाख। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। कोई वर्किंग नोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे दी है। कितनी गारंटी थी वो इस रेशो में उन्होंने बात की है। चाहो तो एक वर्किंग नोट अगर आप सामने करके आना चाहो तो आप लिख सकते हो, टाइम हो तो आप लिख सकते हो कि डेफिशिएंसी बोर्न बाय कि मोहन ने कितनी करी, तो आप वहां पे निकाल के दिखा सकते हो कि मोहन ने करी 3/5 ऑफ इतना 30,000। इसी तरीके से सोहन ने 2/5 ऑफ 30,000, वो भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे कर दिया। सो दिस इज हाउ 3 मार्क्स यू कैन गेट। बहुत आसान, आराम से, बहुत आराम से आ जाएंगे। चलो अगले सेट में मूव करते हैं। 2 सेट्स हमारे खत्म होते हैं, तीसरा सेट देखते हैं हम। तो कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 2021 को द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल्स वर दिस एंड दिस। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड लॉस, फर्म को हो गया लॉस, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, नील। नील मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि अगर लॉस हो जाए तो कोई अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। डैश इज बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू रन अ बिजनेस। क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में कोई ऑफर, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है उनका। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स की, वो एग्री होते हैं किन्हीं पर्टिकुलर बातों पे, तो वो एग्री करके ही ये क्या करते हैं, बिजनेस साथ में करते हैं। देन वी हैव असर्शन रीजनिंग। इन असर्शन रीजनिंग बहुत आसान होता है, आपको सबसे पहले तो लिख देना ट्रू फॉल्स, कि ये ट्रू है या ये ट्रू है, फॉल्स है। उसके बाद हम सोचेंगे कि रीजन है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी ट्रू है। बोथ आर ट्रू, देख लो, बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट। ये ध्यान रखना आपको, कई बार देखो हम देखते हैं बोथ आर ट्रू और हम पहले ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं क्योंकि हमारे मन में होता है कि असर्शन रीजनिंग के ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, इन्होंने ऑप्शन आगे पीछे कर दिए। तो मैं कल टेस्ट ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, ऑप्शन ए टिक कर दिया, ये सोचते हुए कि बोथ आर करेक्ट, लेकिन आपको ऑप्शन रीड जरूर करने हैं कि कौन सा है बोथ आर करेक्ट वाला ऑप्शन। अगले पे मूव करते हैं, फिर से केस वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। Anu, Charu, Divya were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. Their capitals were 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Anu personally guaranteed that in any year, Divya's share of profit after allowing interest on capital to all the partners at the rate 5% per annum would not be less than 75,000. अनु ने पर्सनली गारंटी किया दिव्या को कि आपका जो शेयर होगा आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग थे 2 लाख। आपको अभी कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, वो सीधा क्वेश्चन से मूव कर जाना है। तो दिव्याज अमाउंट ऑफ गारंटी शॉर्ट बाय, अब देख लेते हैं। तो अनु, चारू, दिव्या, तो दिव्या का है 2/5 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ कर देते हैं, तो 5% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा इसके ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 25,000, 15,000, 10,000। 25, 15, 10। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना कितना, 25 और 15 40 और ये 50,000। तो प्रॉफिट्स बचे कितने, 2 लाख में से 50,000 माइनस करने के बाद 1,50,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने बचे मेरे पास, 1,50,000।
अब देखते हैं हमारे पास दिव्या का शेयर कितना है। तो दिव्या का जो शेयर है, दिव्या का जो शेयर होगा वो होगा 1,50,000 में से, वो होगा 1,50,000 का 2/5। तो 2/5 तो 3,000, 2/5 वो 1,50,000। तो ये 30 इंटू 2 आया 60,000। तो दिव्या का शेयर कितना बन रहा है 60,000। गारंटी कितनी मिली है 75,000। तो द शेयर इज शॉर्ट बाय 15,000। द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी। क्या कहते हैं कि द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, तो हमें पता है दिव्या को 75 मिलने हैं, दिव्या को 75 मिलने हैं, तो ये और ये आउट। अन्नू का हम चेक कर लेते हैं या चारू का हम चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्नू का देखिए या चारू का देख लो, क्योंकि उसने तो कोई डेफिशिएंसी बियर करी नहीं है। तो 1/5 मिला होगा उसको 1,50,000 का, तो 1/5 होगा 30,000। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, बस सोचने की बात ही नहीं है। तो अन्नू का देखते तो अन्नू के हमें डेफिशिएंसी माइनस करनी पड़ती। अब हमें कुछ नहीं करना चारू के केस में, ये आंसर आ गया। फिर से 3 मार्कर क्वेश्चन। Arun and Varun were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were itni and itni. Partnership deed provided for interest on capital 6% per annum to the Arun and Varun and quarterly salary of 1,000 to Varun. Arun had given a loan of 1 lakh on 1 October 2021 to the firm without any agreement about interest. For the year 2021-22, the profits earned were 26,800. आपको P&L appropriation account बनाना है। तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं 26,800। तो आपको जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, सबसे पहला काम क्या होता है आपके पास, सबसे पहला काम होता है कि आप नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे। जो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने वाले हो, उसके अंदर आपको देखना है कि हम चार्जेस को माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन हमें पता है फिर 6% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। तो हम बनाएंगे क्या यहाँ पर, हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जब नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये डेबिट आया, ये क्रेडिट आया। तो हमें देखना क्या है, ये रुपए लिख देते हैं, ये रुपए लिख देते हैं, ये पर्टिकुलर्स। पहले तो हमें सही प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। आप नेट प्रॉफिट्स निकालोगे। पहले तो आप लिखोगे जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है, जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है वो प्रॉफिट्स आपको गिवन है 26,800 के, माइनस कर दो कि चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां पर एक ही है, देखो आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, वैसे आपके वो दिमाग में चल रही होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, सैलरी दे रखी है, और एक लोन के बारे में बात की गई है। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, तो 1 लाख का लोन दिया, अरुण ने लोन दिया फर्म को 1 लाख का। तो 1 लाख 1 लाख इंटू 1 लाख का लोन दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं जो इंटरेस्ट के बारे में, और अक्टूबर 3 चीजें चाहिए होती है, अमाउंट, टाइम, रेट। रेट कितना है हमारे पास 6%, कुछ नहीं बोला। तो टाइम कितना अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने। तो 6162, 20 से 20 गई, 2 3 तो 3 इंटू 1 3000। तो आप क्या कर दोगे 3000 माइनस कर दोगे। तो 3000 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23,800 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में रेफर टू द वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज 23,800। तो आपको ये यहां पर नहीं करनी कैलकुलेशन, कई बार आप बुक में भी देखोगे यहां पे कैलकुलेशन की होती है, यहां पर नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन आप सेपरेटली वर्किंग नोट नंबर 1 में करके आने वाले हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो भी एप्रोप्रिएशन हम अब पे करेंगे। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है अरुण और वरुण को। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण वरुण। तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि बनेगा 6 इंटू 5 3000, 6 इंटू 3 1800। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 4800। और क्या कहता है कि अरुण एंड वरुण को आपने दिया एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1000 टू वरुण। तो आपको क्वार्टरली सैलरी भी देनी है वरुण को 1000 रुपीज की। तो क्या आएगा, टू सैलरी ब्रैकेट में वरुण लिख दो आप, क्वार्टरली है तो पूरे साल का लिखोगे 4000, और कुछ भी नहीं है, टोटल कर देंगे 23,800
23,800 और यहाँ पे हम लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर करें जल्दी से। जब ट्रांसफर करोगे तो प्लीज ध्यान रखना आपको लिखना है अरुण कैपिटल या करंट। कैपिटल सिर्फ ऐसे लिखा है तो हम कैपिटल ही करेंगे, अरुण कैपिटल, बरुन्स कैपिटल। कितना जाएगा 23,800 में से ये माइनस करेंगे हम तो 8,000 गया तो 15,800 में से 800 गया तो 15,000 बचा। इनकी पीएसआर में बांट दोगे जो कि 3:2 है, 5 हिस्से करोगे तो 3,000 का एक, 3 इंटू 3 9,000, 3 इंटू 2 6,000। दैट्स इट। तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको बनाकर आना है वहां पर वर्किंग नोट। सो यहाँ पर आप देखें एक चीज का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लिखा तो मैंने सिर्फ अरुण बरुण लिखा, उनके कैपिटल नहीं लिखे क्योंकि कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन वहीं पे डिविजिबल प्रॉफिट जो होते हैं वो डायरेक्टली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है और वहां पे नहीं लिखना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो कई बार आप देखोगे बुक में कई बार लिखा हुआ है कैपिटल, बट अगर आप सीबीएसई के कभी भी आप आंसर स्कीम चेक करोगे, मार्किंग स्कीम चेक करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कभी कैपिटल नहीं होता, ये सिर्फ यहीं पर होता है। सो दैट्स इट। तो अगले पे चलते हैं हम। सो दिस इज सेट, 3 सेट हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम चौथे सेट पर चलते हैं। चौथा सेट जो है हमारा उसके अंदर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, Vijay and Ajay are partners in a firm. The partnership agreement provides for the interest on drawings at the rate 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer interest on drawings to P&L appropriation account? कहता है जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L appropriation में ट्रांसफर करते हो, मतलब क्लोजिंग एंट्री करते हो, तो कौन से अकाउंट को आप डेबिट करते हो? कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब ट्रांसफर होती है तो एक बात बताओ, P&L appropriation की डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी? क्रेडिट में जाएगी क्योंकि इनकम है। तो हम एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री करते हैं क्योंकि उसी क्रेडिट साइड में जाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा तो ये हमारा आंसर होगा। On 1 October 2020, Amit, a partner, advanced a loan of 1,20,000 to the firm. In the absence of partnership deed, the amount of interest on loan will be paid. करा जाएगा सर, 6% पर एनम से करा जाएगा। 6% पर एनम का निकालिए, 6% 1,20,000। 1 अक्टूबर से 6 महीने बचते हैं सिर्फ, तो 6 2 2020 कैंसिल, 2 3 12 इंटू 3 3600। आंसर मार्क करो, आगे चलो। फिर से केस, ये तो हर बार का है, हर 10 के 10 सेट में हमें देखने को मिला है। हमारा जो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर इनको रीड करेंगे, फिर आंसर सीखेंगे। Keshav, Krishna, Murari were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their fixed capitals were fixed capitals, तो मतलब करंट अकाउंट का यूज होगा जहां भी होगा, 12 लाख, 10 लाख and 8 lakh respectively. It was agreed that interest on capitals will be allowed 10% per annum. Partners were entitled to salaries as follows. केशव को 5,000 पर मंथ, कृष्णा को 3,000 पर क्वार्टर। तो हमें देखने को मिली है जो अभी तक चीजें, सिर्फ एक तो कैपिटल फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और साथ ही में पर मंथ और पर क्वार्टर उनकी सैलरी दे रखी है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर 6,72,000। तो कोई भी 4 तो दिख नहीं रहा आपको, तो टेंशन नहीं लेनी। अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का मिला के तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो किसी एक का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी तीनों की कैपिटल देखिए, केशव का निकाल लेते हैं, तो 10% ऑफ केशव का 1,20,000 प्लस सैलरी। केशव को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स हो गए, तो 12 इंटू 5 60,000। तो टोटल आया हमारे पास 1,80,000। तो 1,80,000 हम इसको देंगे केशव को, 1,80,000 एक ही ऑप्शन में है, क्वेश्चन टिक करो, आगे चलो। या थोड़ा सा वेरीफाई कर भी सकते हो कि 10% जैसे मुरारी है, उसकी कोई सैलरी नहीं है, तो 10% ऑफ 8 लाख इज 80,000, 80,000 मुरारी, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, प्रॉफिट्स बताइए, प्रॉफिट्स देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे टोटल प्रॉफिट थे 6,72,000। अब आपको यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बनाने बैठ जाना, P&L अप्रोप्रिएशन आप ऐसे ही निकाल लोगे। तो हमें पता है 6,72,000 प्रॉफिट है, जिसमें से ये सारी अप्रोप्रिएशंस पे कर दी गई होंगी, उसके बाद प्रॉफिट्स बांटे गए होंगे, तो सारा काम करना पड़ेगा। तो 6,72 में से जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स माइनस करते हैं। 1,20,000 इसका, 1 लाख इसका, 80,000 इसका, तो 120, 80, 1 लाख। तो बेसिकली ये बना 1 2 3 लाख गया, तो ये आया हमारे पास 3,72,000। इसमें से माइनस करते हैं सैलरी। तो सैलरी केशव की तो हमने निकाली थी 60,000, तो 60,000 एक माइनस कर दो, और एक और चीज तो माइनस करनी है अभी। तो कृष्णा की सैलरी 3,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 इंटू 3 12,000, ये माइनस कर दो, तो ये 72,000 माइनस हो गया, बचेगा 3 लाख। तो 3 लाख का प्रॉफिट है, तो 3 लाख का प्रॉफिट बटेगा 3:2:1 की रेशो में, तो मतलब 3.6 1/2 केशव को मिलेगा 1,50,000, केशव को मिलेगा 1,50,000। टेंशन मतलब बाकी सारे सही हो गए। टोटल करके देख लो, 150 प्लस 1 250 प्लस 50 3 लाख, सही है, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर से 3 मार्कर क्वेश्चन।
Monica, Bhumika, Kamolika were partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1. Kamolika is guaranteed a minimum amount of 3 lakh as her share in profits. The firm earned a net profit of 22 lakhs for the year ended 31 मार्च 2022. ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर 22 लाख का मैंने लॉस लिया था। तो आप अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने जो गारंटी का लास्ट क्वेश्चन करवाया वो ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसमें लॉस था तो वो थोड़ा डिफिकल्ट केस था। तो ये तो आसान सा केस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रिपेयर करना है प्री एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गारंटी दी किसने है? इस गारंटेड मिनिमम अमाउंट, तो इसका मतलब फर्म ने गारंटी दे रखी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्म ने गारंटी दे रखी है, जल्दी से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। जल्दी से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है लिखने का, क्योंकि काफी शॉर्टेस्ट रहता है ये। तो यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट। देखते हैं जल्दी से। So Kamolika is guaranteed a minimum amount of 3 lakh in profits. The firm earned a profit of 22 lakh. कोई चार्ज नहीं है, डायरेक्टली 22 लाख को ट्रांसफर कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पांच, तो 22 लाख हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। 22 लाख ट्रांसफर करने के बाद अब हम इनमें प्रॉफिट्स बांटेंगे। क्या लिखेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। तीनों का नाम लिखते हैं। मोनिका, कैपिटल या करंट, कुछ नहीं बोला तो हम कैपिटल लिख देते हैं। मोनिकास कैपिटल और भूमिकास कैपिटल, कमोलिकास कैपिटल, तो देखते हैं जल्दी से कितना है। तो 22 लाख रुपीज 6:4:1 में बांटोगे तो ये टोटल 11 हिस्से बने। 11 मतलब 2 लाख का एक हिस्सा, तो 2 लाख इंटू 6 विल बी 12 लाख। 1 2 3 4 5। इस तरीके से 4 इंटू 2 8 लाख। 1 2 3 4 5। 1 इंटू 2 2 लाख। 5। गारंटी कितनी है कमोलिका की? गारंटी है 3 लाख की, तो इसको 1 लाख और मिलेगा, ऐड कर दो। गारंटी 1 लाख 2 3, तो इसको 3 लाख दे दो। आगे का काम आगे देखते हैं। तो ये जो 1 लाख की गारंटी है, इसको बियर कौन करेंगे? बाकी दोनों पार्टनर्स किस रेशो में करेंगे? फर्म ने गारंटी दे रखी है, तो जो इनकी ऑल्ट रेशो, जिनकी आपस में रेशो रह जाएगी उसी में करेंगे। पीएसआर 6:4, 6:4 बोले तो 3:2, तो मतलब 1 लाख के आप 3:2 है तो 3 + 2 5 हिस्से कर दो। 5 हिस्से करोगे 20,000 का एक हिस्सा, तो 20 इंटू 3 60,000 ये बियर करेगी। 20 इंटू 2 40,000 ये बियर करेगी। लेस कर दो डेफिशिएंसी, लेस कर दो डेफिशिएंसी। तो 12 लाख में से 60,000 गए तो 11,40,000। 8 लाख में से 40 गए तो 7,60,000। इनका टोटल कर दीजिए, तो 1140 760 हो गया, 12 और 7 19 और 3 हो गया 22 लाख। गलत आ ही नहीं सकता, हमने उतना ही माइनस करा उतना ही ऐड करा, तो ये भी आया 22 लाख। तो ये हमारे पास सेट 4 का 3 मार्कर क्वेश्चन निकल चुका है। सेट 4 में फिर से 3 मार्कर क्वेश्चन एक और है। अब आप देखो कि ए और बी पार्ट दे रखा है आपको, ए पार्ट ये 18 का, बी ये, तो मतलब दोनों की ऑप्शंस जो आई हैं वो आपके दोनों ऑप्शन में यही है। तो मतलब कुल मिला के जनरली 3 मार्क्स ही होते हैं, तो मैंने बोला और में देते तो आपको अचीव 3 मार्क्स ही होंगे। अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म with capitals of 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. According to the provisions of partnership deed, Ananya and Chandni were entitled a monthly salary of 1,500. Bhavi was entitled a salary of 4,000 per annum. The profits for the year ending were 80,000 was divided between partners in 3:2 without providing the profits was divided। अच्छा, बिना इन चीजों को प्रोवाइड करे हमने ऐसा कर दिया। पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द ओमिशंस इन द बुक्स ऑफ फर्म, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन मैं शुरू से वेट कर रहा था, अब आया ये। आप 2024 का पेपर देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पर एप्रोप्रिएशन के जितने देखने को मिले वहां पे आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स के देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं पहले तो क्या कहता है कि अनन्या और इनको सैलरी देनी थी, इसको भी सैलरी देनी थी, जो कि आप भूल गए हो, ओमिशन हो गया और आपने प्रॉफिट्स ऐसे ही बांट दिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था जो गलत हो गया है वो वापस कर दो, और उसको जो पैसा आएगा तो वो सही बांट देना, अगर पैसा जा रहा है तो उनसे ले लेना। तो अब जल्दी से जो गलत हो गया उसको सही करने के लिए हमें चाहिए होगी एक पास्ट एडजस्टमेंट्स की टेबल, जिसके अंदर हम कॉलम्स बनाते हैं, पार्टनर्स के कॉलम और एक टोटल का कॉलम और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम। ये हुआ पर्टिकुलर्स,
3 पार्टनर्स है, अनन्या, भावी, चांदनी, अनन्या, भावी, चांदनी, टोटल। पर्टिकुलर्स लिखते हैं जल्दी से। पर्टिकुलर्स, अनन्या, भावी, चांदनी, टोटल। यहां पे लिख सकते हो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां मैं आपको बता रहा हूं पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चीजें आपसे गलती हो गई है उनको सही कर दोगे। अनन्या, चांदनी को आपने सैलरी देनी थी, आप दे दीजिए। भाभी को भी सैलरी देनी थी, दे दीजिए। तो सैलरी ब्रैकेट में क्रेडिट, इसकी वजह से कैपिटल्स इंक्रीज होंगी। अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी 1500 है, तो 12 महीने की वो बनेगी 1500 इंटू 12, जो कि बनेगा 18,000। 18,000 इसको, अनन्या एंड चांदनी को, सॉरी, तो एंड 18,000 इसको। भाभी के लिए उसने बोला कि एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, तो भाभी को आप दोगे 4,000 की सैलरी। इन तीनों को दोगे 18, 18, 36 और 4 40,000। तो आपने क्या करा, 40,000 रुपीज इनको क्रेडिट कर दिए, तो टोटल इतना पैसा आपने कैपिटल इंक्रीज कर दी। अब आप देखोगे कि आपने ये देखो, ये 40,000 जो आपने इनको देने हैं, फर्म के पास आएंगे कहां से? फर्म इन्हीं पार्टनर्स में बांट चुकी होगी इनको देने, इनको सैलरी के देने के रूप में, इनको सैलरी के रूप में देने की बजाय फर्म ने क्या कर दिया होगा, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया होगा। तो हम उनसे वापस ले लेते हैं। किस रेशो में बांटा है? 3:3:2 में बांटा है, तो हम वापस ले लेते हैं ₹40,000 टेकन बैक इन PSR डेबिट। तो वापस लोगे 40,000 तो डेबिट होगा, तो टोटल 40,000 माइनस होगा। तो 3:3:2, 3:3:2 तो 3 3 6 और 2 8 8, तो 8 हिस्से बनेंगे इसके, तो 8 इंटू 5 40 होता है, तो 5,000 का एक हिस्सा। 5 इंटू 3 15,000, 15,000 आप इससे वापस लोगे। 5 इंटू 3 15,000 आप इससे वापस लोगे, 3:3 है ना। एंड 5 इंटू 2 10,000 आप इससे वापस लोगे। दैट्स इट। अब यहां पर जो भी आएगा वो आपका आंसर होने वाला है। तो हमारे पास क्या आएगा, 18,000 माइनस 15,000, 3,000। तो 3,000 हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि देने थे 18,000, लेने थे 15,000। देने थे 4,000, लेने हैं 15,000, तो 11,000 से आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। देने थे 18,000, लेने हैं 10,000, तो 8,000 से आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यहाँ पे नील ही आना चाहिए। दैट्स इट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। प्लीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको देख लेना है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो सीधा बोला कैपिटल्स ऑफ इतनी, तो टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जनरल एंट्री या बोलो एडजस्टमेंट एंट्री, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्यास कैपिटल अकाउंट टू चांदनी कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, भावी का 11,000 है, यहां पर अनन्या को हमें देना है 3,000, चांदनी को हमें देना है 8,000, और यहाँ पे आप लिखोगे एडजस्टमेंट मेड। तो आपको जरूर, मैं जितने भी ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ यहाँ आपको नरेशन जरूर लिख। तो ये हो गया हमारे पास 3 मार्कर इसका। तो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है इस सेट के अंदर 3 मार्कर। तो बेसिकली ये जो सेट है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा हमारे को फंडामेंटल से क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अपनी TS अग्रवाल के अंदर भी देख सकते हो, जो एप्रोप्रिएशंस का पहला इलस्ट्रेशन है वो यही क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलता है। तो कहता है A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their respective capitals were 10 lakh, 9 lakh, 8 lakh. काफी लेंथी सा क्वेश्चन होगा ये। The partnership deed provided for the following: interest on capital, interest on drawings, interest on partners loan 10%. During the year, B had withdrawn 20,000 for his personal use. On 30 September 2021, A had given a loan of 70,000 to the firm. तो B ने विड्रू करवाया था इतना, A ने लोन दिया था इतना। ड्रॉइंग्स और लोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कैपिटल्स आपको पहले दे रखी है। Pass the necessary general entries in the books of firm for the following for the year ended 31 March, allowing interest on capital, providing interest on A's loan, charging interest on B's drawing. Also give transfer entries in the P&L account or P&L appropriation account as the case may be. तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो मैंने आपको जनरल, देखो मैंने आपको सिखाया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं सबकी जनरल एंट्रीज हमने कैसे करनी है, हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। जो इससे पिछली से पिछली, जो मतलब मैंने 2 कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है, पहली कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको ये सिखा चुका हूँ। तो मैंने टाइम स्टैम्प भी लगाया हुआ है, आप पहले वो सुन सकते हो। देख लो आपके पास सामने है 3 मार्कर क्वेश्चन कि आपको पहले तो इनकी प्रोवाइड करने की एंट्री, फिर इनकी ट्रांसफर करने की एंट्री। तो आप कैसे करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूर आना चाहिए।
तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाइन इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, सी की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करने के लिए आप क्या एंट्रीज करने वाले हो। सभी की नहीं, सिर्फ सी की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9% पर एनम, सी की कैपिटल 8 लाख, तो 9% ऑफ 8 लाख विल बी 72,000। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए खर्चा होता है, अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल देख लो, फिक्स तो नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास 72,000। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो नाम हो वही लिखते हैं ना, एंट्री इन द बुक्स फॉर प्रोवाइडिंग नाम से, ठीक है। फिर आप सीधा लिख सकते हो अलाइंग इंटरेस्ट, अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है। इसकी दूसरी एंट्री आप करोगे ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर ऑफ दिस, इसकी आप या तो यहाँ पे आपने हेडिंग लिख दी, आप यहाँ पे लिख दोगे ट्रांसफर एंट्री। इसकी जो ट्रांसफर एंट्री होगी वो क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता कहां है, क्या पी&एल से चार्ज होगा या पी&एल एप्रोप्रिएशन से। ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज होगी। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 72,000। यहाँ पे आप लिख दोगे कि ट्रांसफर एंट्री। फिर इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। सेकंड पार्ट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, हेडिंग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए के लोन पे जब आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन का 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन लोन की हमें जनरल इंटरेस्ट पता ही है, तो 10% है। ए हैड गिवन लोन टू द फर्म 30 सितंबर को, तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो खर्चा है आपके लिए। आप एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अब हमने कहीं क्या नहीं रखा कि हमने कैश में पे कर दिया, यहाँ पे कैपिटल नहीं इंक्रीज करते हम, यहाँ पे लोन इंक्रीज कर देते हैं, हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये हमने एक लोन ही इंक्रीज कर दिया। कितना आएगा ये हमारे पास सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने 70,000 का 10% हुआ 70 इंटू 10%, ये आपको निकाल के दिखा देना है कि 10% ऑफ 70,000 3500 आंसर आएगा 6/12। और यहाँ पे आपको नरेशन भी लिख देनी है। तो ये आया आपके पास 70,000 का 10% 7,000 होता है, 7,000 का आधा 35। फिर इसको राइट ऑफ कर देते हैं। आपको लिख देनी है कि ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री जो होगी इसकी ट्रांसफर एंट्री आप इसको कहां से राइट ऑफ करोगे, पी&एल अकाउंट से, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 3,500। यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। लास्ट केस जो है हमारे पास तीसरा, दैट इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग, बी की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करें। बी हैड विथड्रॉन 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 12%। तो देखिए पहले तो आईओडी कैलकुलेट करें, आईओडी आएगा 12% ऑफ 20,000। क्या इतना ही आएगा, नहीं, मैंने आपको बोला था अगर कुछ ना क्या रखा हो तो आप 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हो, सिर्फ इसीलिए मैंने लिखा। तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये 1200। तो 1200 आया। चार्ज करने की हमें एंट्री पता ही है, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करते हैं, तो एंट्री देखते हैं। तीसरा केस लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको पूरी फुल फॉर्म्स लिखनी है प्लीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे हम बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 1200। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये एकमात्र इनकम होती है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे इसको। एंट्री क्या बनेगी आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप 1200 ट्रांसफर कर दोगे। दैट्स इट। ये तीनों की हमारे पास ट्रांसफर एंट्री और जनरल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग देम हमने साथ में कर दी है।
तो ये आपको टीएस अहवाल के अंदर एक इलस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है। वहां पे उन्होंने क्या करा है कि अलाउ करने की एंट्री 3 इकट्ठी करी है और फिर उसके बाद ट्रांसफर की 3 इकट्ठी करी है। मेरे हिसाब से ये बेटर प्रेजेंटेशन है कि हम पहले उसकी पूरी करें, फिर उसकी करें, फिर उसकी करें। जल्दी से चलते हैं हम अपने आखिरी सेट पे, सेट नंबर 5। यहाँ पर भी आपको 3 मार्कर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि दोनों ऑप्शंस में है लेकिन अलग नहीं है। मतलब जैसे 4th सेट में हमारे पास 3 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, एक तो ऑप्शन में हो गया, एक एक्स्ट्रा था। जल्दी से खत्म करते हैं सेट नंबर 5 असर्शन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और डेफिनेशन लिख दी, ट्रू है। If a partner carries on any business of the same nature and competing with that of firm, she shall account to pay the firm all profits made by him or in that business. Liabilities of partnership, याद है मैंने आपको बोला था करवाते हुए भी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है भैया, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखना पड़ेगा क्या रीजन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है। अरे वो तो डेफिनेशन है, ये उसकी लाइबिलिटी है, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जल्दी से। तो रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स 9 and 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। फिर से वही कहता है, नित्या, श्रेया, इशिता वर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3. देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 1,80,000, 1,60,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, नित्या विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कोई बात नहीं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। द एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स, आगे मैंने कहा द्वारा आएगा आपके पास, 3 बार देखने को मिलेगा, 2 या तीसरी बार ही मिल रहा है, 4.5 महीने। उसके बाद आता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इशिता's कैपिटल विल बी। कहता है कि पार्टनरशिप डीड ने का 10% हम इंटरेस्ट देंगे, तो 10% इंटरेस्ट दे दीजिए। क्या है, इशिता की कैपिटल पे तीसरी पार्टनर इशिता, तो 10% ऑफ 2 लाख विल बी 20,000। बड़ा आसान था क्वेश्चन, देखो देखा जाए तो कुछ था ही नहीं, वो उन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। अगले पे मूव करते हैं। सो अमित, सुमित एंड कियारा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1. सुमित इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज 9,20,000. द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू सुमित विल बी। आफ्टर चार्जिंग का केस हो तो हम क्या करते हैं, x/100 प्लस x कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 15/100, 15 ऑफ 9,20,000। 5/3 पे गया, 5/2 एंड 1 5/3, 23 इंटू 4 होता है 92, 1 2 3 4, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 ऐसा आंसर है। मूव करते हैं अगले पे। सो PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। आपने गलती से इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम, देना था कितना, 5% पर एनम। उनकी कैपिटल्स थी ये। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, देखो उसने कहीं बोला फिक्स्ड कैपिटल्स, रूल आउट कर दो, हो ही नहीं सकता क्योंकि कैपिटल एंट्री होगी करंट अकाउंट से। अब देखते हैं सही एंट्री क्या है। तो आपने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया उनको 10% पर एनम, इंस्टेड ऑफ 5 करना था, 5% कर दिया 10%। तो जो उनका डिफरेंस होगा, मतलब कि जो 5% का डिफरेंस है उससे एंट्री होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना ही पड़ेगा। जल्दी से टेबल बनाते हैं छोटी सी। PQR 3 पार्टनर्स हैं और टोटल भी है, तो PQR टोटल। यहाँ पे आप रफ सा स्केच बना सकते हैं क्योंकि आपको रफली करना है। तो हमें क्या था, 10% दे दिया हमने, देना था 5%, 5% वापस ले लोगे, 5% वापस लोगे तो 5% इससे वापस लोगे तो 10,000 वापस आएगा, उससे वापस लोगे तो 5,000 वापस आएगा, उससे वापस लोगे तो 2,500 वापस आएगा। 2.5 10 5 15 और 17,500, तो 17,500 आपके पास वापस आया। ये 17,500 आप वापस उन्हीं में बांट दोगे, 17,500 जो है वापस उन्हीं में बांट दोगे। किस रेशो में आप उनसे वापस, ये अपने उनको देना क्या करना है, वो क्रेडिट, ठीक है, वापस लिया हमने तो ये डेबिट करा है हमने, ये उन्हीं में बांट देंगे उनकी PSR में। तो ये 5 हिस्से बनेंगे, तो 17,500 के 5 हिस्से बना, एक हिस्सा 5 3 15, 2 5 5 25, 3,500 का एक हिस्सा बना। तो 35 इंटू 2 7,000, 35 इंटू 2 7,000, 35 इंटू 1 3,500, 17,500 ऐसे आप बांट दोगे। तो ये आपने क्रेडिट करा है, ये हमने डेबिट करा है, तो नेट आया 3,000 का इसका डेबिट। तो P के करंट अकाउंट को डेबिट कर दो 3,000 से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, आप बाकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले पे मूव करते हैं। 3 मार्कर एक ये क्वेश्चन, 3 मार्कर एक और क्वेश्चन, फिर हम आ जाएंगे 2024 पे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। आशा, दिशा, राघव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1. According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000 as his share of profits. The net profits for the year ended was 1,20,000. P&L appropriation account बनाओ, वही पहले वाला क्वेश्चन।
तो जिस साल वो P&L अप्रोप्रिएशन देता था वो P&L अप्रोप्रिएशन गारंटी ही देता रहता। जैसे अगले साल आप देखोगे कि आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, तो जल्दी से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर से आसान सा केस है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद मेरे आंसर्स मैच करने हैं, पहले आपको डायरेक्ट ये नहीं देखना है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो हुआ क्या, 1,20,000 के नेट प्रॉफिट से कोई भी चार्ज नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम 1,20,000 जब आपने ट्रांसफर कर दिए हैं तो गारंटी दी गई है 40,000 की राघव को, आशा दिशा राघव इस रेशो में बांट रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें बांट देंगे, फिर हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी या गारंटी कितनी है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। आशा का कैपिटल या करंट, रेशो कुछ नहीं बोला तो कैपिटल। दिशाज कैपिटल, राघव्स कैपिटल। तो आशा के कैपिटल में कितना जाएगा, 2, 3, 5 और 1, 6, 6 हिस्से कर दो 1,20,000 के, तो 20,000 का एक हिस्सा, तो 20 इंटू 2 आया 40,000, 20 इंटू 3 आया 60,000, 20 इंटू 1 आया 20,000। ठीक है, इसको गारंटी कितने की दी है, गारंटी है 40,000 की राघव को, तो प्लस कर दोगे आप गारंटी, या गारंटी कितनी है आपकी 20,000 और मिलेगा, तो 40,000 आपको टोटल मिल जाएंगे। उसके बाद ये 20,000 ये दोनों बियर करेंगे, कुछ नहीं बोल रखा किस रेशो में बियर करेंगे, तो हम मान के चलेंगे जो उनकी PSR है उसी में, तो 2:3 में वो बियर करेंगे। तो 20,000 2:3 5 हिस्से कर दो, 4,000 का एक हिस्सा, 4 इंटू 2 8,000 ये बियर करेगा, 4 इंटू 3 12,000 ये बियर करेगा। 60 में से माइनस करोगे आप यहाँ पे डेफिशिएंसी, डिट्टो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, डेफिशिएंसी। तो 40 में से 8 गया तो 32,000, 60 में से 12 गया तो हमारे पास आएगा 50 और 48,000। तो आप इसे पहचान सकते हो सीबीएसई का लेवल है क्या, 1,20,000, और अपना लेवल भी कि आपको आते हैं क्वेश्चन के नहीं आते हैं। तो 40 और 40 80 88 और 2 90 और 3 1,20,000 1,20,000। जल्दी से आज की क्लास, आज की वीडियो के लिए हम आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अखिल एंड निखिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर फिक्स्ड कैपिटल्स 1,80,000 respectively. Interest on capital was agreed 6%. Nikhil was to be allowed annual salary itna during the 21 by net profits prior to calculation, but after charging Nikhil's salary amounted to 1,20,000. Prepare P&L appropriation account. P&L appropriation अकाउंट बनाने के लिए देखो, मैं आपको जब भी P&L appropriation अकाउंट बनाता हूँ, आपने देखा होगा जब भी मैं नेट प्रॉफिट लिखता हूँ उससे पहले मैं बोलता हूँ कोई चार्ज तो नहीं है, मतलब आप नेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं गलत तो नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना ही है। तो हम ट्रांसफर करें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट्स। यहां पे आपको बोला गया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप प्रॉफिट ट्रांसफर करने, देखो यहां पे लिखा गया है कि नेट प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले, बट निखिल की सैलरी माइनस करने के बाद 1,20,000 के, तो नेट प्रॉफिट तो ना हुए ना, तो आप फिर से वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे जिसका नाम होगा आपके पास कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट्स को हम कैलकुलेट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट्स को आप कैलकुलेट करोगे कैसे, 1,20,000 के हैं आपके पास, सो प्रॉफिट्स गिवन कितने हैं आपके पास, 1,20,000 के, प्लस कर दोगे जो आप सैलरी दे चुके हो, जो एक्चुअली में वो अप्रोप्रिएशन था क्योंकि पार्टनर की सैलरी है, तो 9,200 की जो सैलरी है वो आप ऐड कर दोगे। तो हम क्या ऐड कर देंगे, निखिल्स सैलरी 9,200 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,29,200। तो ये आया 1,29,200। इस चीज का ध्यान रखना, पहले तो हमने ऐड करी और अब आपको निखिल सैलरी अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पे भी करके दिखानी है। तो पहले तो हम यहाँ हेडिंग लिखे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, डेबिट क्रेडिट रुपीज रुपीज। अब आपको सारी की सारी जितनी भी अप्रोप्रिएशन से पे करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, निखिल की सैलरी 9,200 और कुछ था ही नहीं, तो आप जल्दी से पे कर दीजिएगा निखिल की सैलरी टू निखिल्स सैलरी अकाउंट 9,200 टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोनों को दोगे, अखिल को भी निखिल को भी, अखिल्स कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो अखिल एंड निखिल। अखिल का जाएगा, अखिल की कैपिटल कितनी थी 1 लाख, तो 6% बनेगा 6,000, और निखिल की कैपिटल 80,000, तो 6% ऑफ 80,000 बनेगा 4,800, तो यह है आपके पास 10,800। तो हम टोटल कर देंगे जल्दी से, तो 1,29,200, 1,29,200। तो यहां पर हम लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड अखिल्स कैपिटल निखिल्स कैपिटल। तो अखिल की कैपिटल और निखिल की कैपिटल में कितना प्रॉफिट जाएगा देख लेते हैं। 129,200 में से 90,200 गए तो 1,20,000, 1,20,000 में से 10,000 गए तो 1,10,000, उसमें से 800 गए तो 1,09,200, 1,09,200। तो हम इनकी कैपिटल से बांट देंगे इन द रेशो 3:2, तो 5 हिस्से करें, 1,09,200 के 5 पार्ट्स, 5 2 1 4 5 8 40 204, तो 21,840, तो इंटू 3 करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 300, 3 4 12 1, 3 8 24 और 125, 2 3 1 3 और 2 5, 3 2 6, तो ये हमारे पास 2 से करेंगे तो उसका आ जाएगा, तो 200, 2 4 8, 2 8 16, 1 2 2 2 1 2 और 1 3, 2 into 2 4, तो टोटल आप चेक भी कर लीजिएगा एक बार, 0 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 5 11 2 आ रहा है, 8 9 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, तो यही इसका आंसर भी होगा। सो हमारे पास फिर से आपको ध्यान रखना है कि इसका आपको वर्किंग नोट बनाना है, आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर करने हैं, मैंने आपको हर बार बोला है, और यहाँ पर हमारा ये 3 मार्कर भी खत्म होता है। तो यहाँ पर आते हैं हम एंड पे 2023 के 5 सेट्स के जितने भी फंडामेंटल्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर बहुत एफर्ट लगा है, हमने पूरी कोशिश करी है कि हम आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा सकें। इसी तरीके से 2024 के आपके पास सारे सेट्स के प्रीवियस ईयर आएंगे फंडामेंटल्स के। सिमिलरली हम चैप्टर वाइज मूव करते चले जाएंगे, आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, गुडविल, फिर उसके प्रीवियस ईयर, फिर चेंज इन पीएसआर, फिर उसके प्रीवियस ईयर, इस तरीके से हम पूरी अकाउंटेंसी की सीरीज रख रहे हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड बाय बाय।